सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 धीरे धीरे टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर आ रहा है। शो ने लोगों को खुद से जोड़ना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि दर्शकों को ये शो काफी पसंद आ रहा है और इसकी हर एक खबर जानने के लिए वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाल ही में शो के 2 सिंगर पवनदीप राजन और आशीष कुलकर्णी की रिपोर्ट पॉजिटिव होने की खबरें आई थी। हालांकि बाद में दोनों की रिपोर्ट निगेटिव भी आ गई। इसके बाद से शो के सबसे लोकप्रिय कंटेस्टेंट सवाई भट्ट के शो छोड़ने की भी खबर आई और फैंस इस खबर से बहुत परेशान दिखे। अब खबरें शो की स्टाइलिश जज नेहा कक्कर से जुड़ी आ रही है। खबरें हैं कि नेहा कक्कर इस वीकेंड शो का हिस्सा नहीं रहेंगी और वो शूटिंग छोड़ रही हैं। इसके बाद से तो लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट बता रही है कि शायद नेहा कक्कर भी खतरनाक बीमारी की चपेट में आ गई हैं और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि अचानक नेहा कक्कर सेट से कैसे गायब हो गई। अचानक नेहा के शो छोड़ने की वजह यही मानी जा रही है क्योंकि नेहा लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर तो जा नहीं सकती हैं, तो फिर वो घर में बैठकर क्या करेंगी। बताया जा रहा है कि उन्हें सेट पर कमजोरी आई, जिसके बाद उन्हें फौरन चेकअप के लिए भेजा गया और उनकी रिपोर्ट शायद पॉजिटिव आ चुकी है और फिर उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया। नेहा कक्कर अपने बाकी कमिटमेंट्स की वजह से अगले वीकेंड में शो का हिस्सा नहीं बनेंगी। दरअसल नेहा कक्कर शो के लिए हर हफ्ते 1 दिन शूट करती हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के लॉकडाउन लगाते ही मेकर्स ने 1 हफ्ते में 2 शो शूट कर लिए। इस कारण दूसरे वाले एपिसोड में नेहा कक्कर शामिल ही नहीं हो पाई। बता दें इस एपिसोड में दिग्गज अदाकारा जया प्रदा गेस्ट बनकर आई और इसी एपिसोड में कहीं भी नेहा कक्कर नहीं दिखाई दी। नेहा की नामौजूदगी से सोशल मीडिया पर हलचलें भी तेज होती जा रही हैं, घबराहट भी हो रही है। हम तो नेहा को लेकर दुआएं करते हैं कि वो जहां भी हों ठीक रहें और हर उस शख्स के लिए मैं दुआ करती हूं जो इस वक्त इस बीमारी से गुजर रहा है। जैसे जैसे इंडियन आइडल 12 फिनाले तक पहुंच रहा है वैसे वैसे कंटेस्टेंट की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। बेशक विनर एक ही होता है और ऐसे में 9 कंटेस्टेंट में से कई कंटेस्टेंट को आउट कर दिया जाएगा और तब एक विनर को खोजा जाएगा। और अब लग रहा है कि इस बार सवाई भट्ट का शो में आखिरी वक्त चल रहा है। सवाई भट्ट को भी उम्मीद थी कि वो इस शो को जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने आस और हिम्मत तोड़ी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इतनी गंदी तरह से उन्हें आउट किया जाएगा। जी हाँ, सवाई भट्ट को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ जो घटिया प्लानिंग की गई है मेकर्स और जज ने, वो वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है। जी हाँ, सवाई भट्ट को आधी रात में आउट करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है, वो भी बड़ी सफाई से, जिससे दर्शकों को भनक भी ना पहुंचे कि सवाई भट्ट कैसे और क्यों आउट हुए। लेकिन अगर आप सवाई भट्ट की आवाज के फैन हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है और अगर आपको भी सवाई भट्ट के साथ नाइंसाफी होती नजर आ रही है तो उनके लिए आवाज जरूर उठाएं क्योंकि सवाई भट्ट ने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है और अब जब वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए, पूरे देश को अपनी आवाज से दीवाना बना चुके, तब उन्हें बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। दरअसल शो का एक प्रोमो दिखाया गया है कि अगले वीकेंड पर दिग्गज एक्ट्रेस जया प्रदा मेहमान बनकर आएंगी। उनके सामने घूमर गाने पर जबरदस्त परफॉर्म कर सवाई भट्ट मौसम ही बदल देंगे। इसके बाद सवाई स्टेज पर कहते हैं कि वो शो छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके घर पर कई सारी परेशानियां चल रही हैं। इस प्रोमो के आने के बाद से ही लोग सवाई के फैसले से हैरान हो गए। लोग तो 2 तरह की बातें भी करें। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रोमो महज टीआरपी के लिए किया गया है, असल शो में ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मेकर्स ने शो में नचिकेता लेले की वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाने के लिए सवाई को जानबूझकर शो से बाहर किया है। सवाई अपने मन से ये शो कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि सवाई जहां से आते हैं वो इतना बड़ा मंच अपने मन से तो कतई नहीं छोड़ेंगे। माना जा रहा है कि मेकर्स ने उन पर शो छोड़ने का दबाव बनाया ताकि वो शो में नचिकेता की फिर से एंट्री करवा सके। दूसरे वाले तर्क को इसलिए भी सटीक माना जा रहा है क्योंकि जब नचिकेता लेले शो से बाहर हुए थे तो उस वक्त बॉटम 3 में सवाई भट्ट भी थे। उस एलिमिनेशन ने मेकर्स की जबरदस्त फजीयत करवा दी थी। फैंस का कहना था कि सवाई किसी भी मामले में नचिकेता से अच्छे नहीं हो सकते और केवल टीआरपी के लिए सवाई को बचाकर नचिकेता को निकाला गया है। हालांकि अब पूरा मामला क्या है ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। हालांकि अगर ऐसा है तो ये सच में सवाई और उनके फैंस के लिए बड़ा झटका होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में अगर कोई कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा लोगों के दिलों पर छाया तो वो राजस्थान से आए सवाई भट्ट। सवाई भट्ट ने गरीबी से उठकर अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया।
राजस्थान के गांव में कठपुतली का खेल दिखाने वाले से लेकर देश के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो के स्टेज पर गाने का मौका पाने तक सवाई का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा। मेकर्स ने सवाई के सफर की वीडियो भी शेयर की, जिसे देखकर हर कोई इमोशनल हो गया। सोशल मीडिया पर सवाई दिख रहे थे, लेकिन अचानक उनकी वो फोटो सामने आ गई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। कुछ ही देर में जो प्यार सवाई के लिए दिख रहा था वो गुस्से में बदल गया। रेत में हर वक्त लथपथ रहने वाले सवाई को सूट वूट और बिंदास हेयर स्टाइल, स्टाइलिश गॉगल में देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर क्या, लोगों ने सवाई की गरीबी की कहानी को झूठ बता दिया। अपनी शानदार गायकी की बदौलत सवाई ने जजों के साथ वहां बैठे हर शख्स को अपना दीवाना बना लिया। लेकिन इन सब के बीच सवाई को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा वायरल हो रहा है जिसे देखकर विवाद खड़ा हो गया और लोगों का गुस्सा उन पर और शो के मेकर्स पर फूट रहा है। इन फोटोज के लिए ये दावा किया जा रहा है कि ये सवाई के किसी कंसर्ट की फोटो है और ये सिंगर इतने गरीब परिवार से भी नहीं आते हैं जितना उन्हें इंडियन आइडल के वीडियो में दिखाया जाता है। सवाई की फोटो देखकर लोग उनके संघर्ष की कहानी पर सवाल उठा रहे हैं और अपना गुस्सा शो के मेकर्स के खिलाफ भी जाहिर कर रहे हैं। सवाई की वायरल फोटो में भी उनका रहन सहन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सच में गरीब हैं या फिर इंडियन आइडल मेकर्स ने उन्हें गरीब दिखाया है। जी हाँ, ऐसा दावा किया जा रहा है कि मेकर्स शो की टीआरपी के लिए कंटेस्टेंट के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं। यूजर्स ने सवाई और मेकर्स के खिलाफ खूब गुस्सा निकाला। आपको बता दें, सवाई से पहले पवनदीप राजन की फिल्म का पोस्टर भी ऐसे ही वायरल हुआ था, जिसके बाद लोगों को पवनदीप का असली चेहरा दिखा था। पहले आपको सवाई और पवनदीप में किसकी आवाज सबसे ज्यादा पसंद आई, आप भी कमेंट जरूर करें। बीते दिनों इंडियन आइडल के सेट पर एक फोटो ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे, जब शो के कंटेस्टेंट पवनदीप राजन को लाल रंग से लथपथ देखा गया। कुछ लोगों को लगा कि शायद सेट पर पवनदीप के साथ हादसा हुआ हो, लेकिन असल में तो वो फोटो पवनदीप की एक फिल्म का हिस्सा बताई गई थी। अब जब शो आखिरी पड़ाव पर है तो जाते जाते पवनदीप ने भी उस फोटो को लेकर बड़ा राज खोला है। पवनदीप ने बताया कि वो एक्टर नहीं है, मतलब फिर वो किसकी फोटो है? फिल्म सीन नहीं है तो क्या सच्ची में कोई घटना उनके साथ हुई है? कुछ ऐसे ही विचार कर रहे होंगे आप भी। तो आपको बता दें पवनदीप ने क्या बताया। फैंस पवनदीप को लेकर परेशान हो गए थे। फैंस पवनदीप का हाल जानने के लिए बेकरार दिखे, बस इसलिए पवनदीप से उनकी फोटो और वीडियो के बारे में पूछ लिया गया। पवनदीप ने बताया कि हाँ, ये सच है कि वो फोटो और वीडियो उनकी वेब सीरीज 1962 द वॉर इन द हिल्स के एक फाइट सीन की थी। पवनदीप ने बताया कि इस वेब सीरीज में मेरा कैरेक्टर रडार नाम के कैरेक्टर का था, जो अभय देओल का रेडियो ऑपरेटर था। रडार का काम सब जानकारी इधर से उधर पहुंचाना था। वो एक फाइटर भी होता है। जो खून वाला वीडियो था वो मेरे फाइटर सीन का था।